प्रणाम साथियों, कैसे हो? तो दोस्तों, अभी मेरे जो पहले वाले जो वीडियो थे, मैंने 4-5 पार्ट जो है कंप्लीट किए थे और उस पार्टों को मैंने आप लोगों तक पहुंचाया। और जो मैंने पहले तैयार कर रखे थे ना, तो उसके कुछ अगले पार्ट हैं, मैंने कुछ बना रखे हैं, कुछ लिखे हुए हैं, तो वो मैं आप लोगों को अब बताना चाहूँगा। तो आप बने रहिए इस वीडियो के साथ और वीडियो को आप पूरा देखिए। तो अब मैं ले चलता हूँ आपको उस पार्ट की ओर, जिस पार्ट के लिए दोस्तों शायद दोस्तों आप पार्ट के लिए और उस बात के लिए आप तरसते नहीं होंगे, क्योंकि अभी तक जो है मेरा चैनल चला नहीं है। तो दोस्तों, तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग देखिए इनके वीडियो। तो दोस्तों, पार्ट नंबर जो 6 है वो मैंने पूर्ण कर लिया था, ठीक है, पूर्ण कर लिया था। और मैंने जो अगले वीडियो में दोस्तों मैंने बताया था आपको, 7 नंबर पार्ट भी मैंने वो भी पूरा कर लिया था। आप जाकर वीडियो देख सकते हो, मैंने पूरी जो इसमें जो भी बातें इसमें लिखी हुई थी मैंने आप लोगों को बता दी है। चलो दोस्तों, अब दोस्तों ये 8 नंबर जो कुछ प्रश्न बनाया हुआ है मैंने, तो वो क्या प्रश्न है दोस्तों, तो आप लोग अभी समझिए, सुनिए। गरीब साहब दोस्तों, कुछ वाणियाँ इसमें मैंने लिखी हुई है और उनके कुछ खास अर्थ लिखे हुए दोस्तों। जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है ना, वही मैं आप लोगों को समझाना चाहूँगा, क्योंकि मैं अगर कोई पार्ट या कोई प्रश्न दोस्तों मिस करता हूँ या कोई पीछे छोड़ देता हूँ, तो दोस्तों फिर मैं कभी वापस इस किताबी की तरह, इस कॉपी की तरह मैं नहीं आने वाला, क्योंकि जो समय जो चला जाता है वो वापस आता नहीं। इसीलिए दोस्तों मैं इसको लाइन वार ही आप लोग को समझाऊँगा, पढ़ाऊँगा दोस्तों, ठीक है। तो प्रथम जो एक वाणी जो मैंने लिखी हुई है दोस्तों, जी वाणियाँ है ना, कुछ खास एक इशारा करती है, एक सही की ओर में इशारा करती है, और शायद ये वाणियाँ जो है हमें कुछ कहती है। तो दोस्तों इसमें मैंने कुछ लिखा है, हद सदी से न्यारा, कहो नहीं हृदय से नहीं नैना। अर्थ दोस्तों, परमात्मा शरीर में नहीं है, वो सबसे अलग। इस दोस्तों कुछ वाणियाँ जो है संस्कृत में ये जो है देखने को मिलती है, लिखी हुई मिलती है, तो उसका जो अर्थ है वो सही निकालना पड़ता है, ठीक है। तो हृदय से नहीं नैन, तो ये जो अर्थ इसका परमात्मा शरीर नहीं, परमात्मा का कोई शरीर नहीं है, वो सबसे अलग हो सकता है, वो बिना शरीर का हो सकता है। जैसे हमारे पास शरीर है उस तरह से उनका कोई शरीर नहीं हो सकता है। परमात्मा, मैं किसी भगवान की बात अगर करना नहीं चाहूँगा, भगवान की बात अलग हो जाती है, भगवान के शरीर कभी रहे होंगे, पर मैं उस शक्ति की बात करता हूँ, उस ऊर्जा की जिससे सब कुछ दोस्तों प्रकाशित है, सब कुछ उससे चलता है, उस शक्ति की, उस परमात्मा की मैं बात करना चाहूँगा। वो शरीर में नहीं है दोस्तों, वो किसी अलग पदार्थ के बने हुए हो सकते हैं, ऐसा हो सकता है, ठीक है दोस्तों। तो आगे मैंने कुछ लिखा हुआ है, प्रदीप जहाँ अजब निष्फल बैल। दोस्तों मैंने एक वाणी जो है स्पष्ट नहीं लिखी हुई है कि 10 में ऊपर दीप है जहाँ अजब निष्फल बैल। दोस्तों इसका जो कुछ इसका अर्थ ये होता है कि वो कहीं अलग जगह पर, जहाँ तक हम लोग नहीं जानते हैं, उस जगह पर वो रह सकता है और वहाँ से वो सब कुछ देखता हो, ऐसा हो सकता है। ये अगर हम कुछ बात अगर सोच के ये बात हम देखते हैं, तो ऐसा हो सकता है कि वो कहीं अलग रहता हो, जिसमें हम लोग उस जगह को नहीं समझ सकते हैं। वो जगह बिल्कुल अजब हो, बिल्कुल अजीब व गरीब दोस्तों वो जगह हो जहाँ पर वो रह सकता है, ठीक है। आगे एक दूसरा नंबर जो वाणी है वो मैं आप लोगों को पढ़ के सुना देता हूँ।
गरीब हूँ सदी में न्यारी कहूँ पिंड प्रमंड आकार, तीनों पर्दे खुली तीनों पर्दे खुली गए तो जहाँ तहाँ इधार। ठीक है दोस्तों, तो इसमें दोस्तों गरीब हद सदी में न्यारी कहूँ पिंड प्रमंड आकार। दोस्तों ये जो वाणी है उसमें ये बताया गया है कि गरीबदास जी महाराज जो है कहते हैं कि वो सबसे अलग है, वो ना किसी अंडा से पैदा होते हैं, न ही कोई शरीर लेकर पैदा होते हैं, और न ही वो पिंड है दोस्तों, और न ही वो ब्रह्मांड में है, न ही वो आकार में है। वो दोस्तों इस सब चीज़ों से अलग है, कहीं अलग। हम ब्रह्मांड में भी हम उनको ढूंढेंगे तो वो नहीं मिलेंगे, ना वो पिंड में आते हैं, ना वो अंड में आते हैं, ना शरीर में आते हैं। वो सबसे अलग है, बिल्कुल अलग है। आगे दोस्तों, खुली गए तो जहाँ तहाँ दीदार। दोस्तों ये जो आगे है जो एक इसी की वाणी है क्या, तीनों पर्दे अगर खुली गए तो जहाँ तहाँ दीदार। ये जो इंसानों की इसमें बात आती है कि इंसान अगर बहुत ज़्यादा होशियार हो जाता है, समझदार हो जाता है, और अपने अंदर इतनी शक्ति रख सकता है कि मैं भगवान से मिल पाऊँगा, अगर वो इंसान इतना शक्ति रखता है और उसने जो है अपने सारे जो कर्म है अच्छे किए हैं, टेस्ट अच्छा दिया है, तो जाकर वो यह बताया कि अब 3 पर्दे जो खुल जाते हैं। अब किसी ऐसे कोई पर्दे हैं जो कि इंसान जब स्टेप जब बनता है इंसानों का, जब वो स्टेप जब पूरा हो जाता है तो वो पर्दे हैं जो अपना 3 पर्दे होते हैं वो खुल जाते हैं, तो फिर जो है भगवान उसको मिल जाता है। भगवान यानी दोस्तों परमात्मा जो है उनको मिल जाता है, सामने दिख जाता है, ऐसा बताएगा इस वाणी में। तीसरा नंबर वाणी है गरीबदास जी कहते हैं कि सतगुरु का क्या दीजिए तन मन धन, अरुषित शीस पिंड प्राण कुर्बान करी जिन भक्ति हृदय सक्सील। इसका जो वास्तविक अर्थ हो सकता है दोस्तों, सतगुरु क्या दीजिए तन मन धन। मतलब दोस्तों कोई अगर महा ज्ञान करके, परमात्मा का ज्ञान करके वो ये जब ये सब चीज़ें छोड़ देता है, तन मन सब कुछ जो है परमात्मा के हवाले कर देता है, परमात्मा के हवाले तन मन धन और अपना शिष्य जो भी है वो सब परमात्मा के हवाले कर देता है, तो दोस्तों फिर जो है उसे वो अपना जो शरीर है जब छोड़ता है तो उसे परमात्मा मिलने का बड़ा चांस रहता है दोस्तों। इस वाणी में ये भी बताया गया है। आगे है बाबा नानक साहब की वाणी, कुछ खास में लिखे है इसमें आत्म मही रामो राम रहीम और आत्म चिंसी गुरु चिचारा। कुछ वाणियाँ जो अमृत वाणी शब्द की पछाणी दुख काटे उड़ हमारा। नानक की एक वाणी है, हव में रोग बुरे जहाँ देखा तहाँ एक का बेदम और साफो, बस के सबाई दर दरे। दोस्तों और भी जो नानक साहब की जो वाणियाँ हैं वो भी काफ़ी सारी जो वाणियाँ हैं इसमें मिला हुआ है, और इसमें दोस्तों इस जो भी जितनी वाणियाँ हैं, जितनी भी दोस्तों वाणियाँ हैं, ये सिर्फ जो है उस परमात्मा की ओर ले चलती है और उस ऐसा कुछ दृश्य दिखाती है जो कि हम उसको कभी देखे नहीं हो अपने जीवन में दोस्तों। ठीक है, तो ऐसी तमाम जो वाणियाँ हैं दोस्तों वो देखने को और पढ़ने को मिल सकती है। तो आप लोग ऐसे जो वाणियाँ हैं बहुत सारी आप पढ़िए, नानक साहब की पढ़िए, गरीबदास महाराज की पढ़िए, कबीर साहब की जो वाणियाँ हैं उसे पढ़िए, शायद उसमें आपको भी कुछ नए नए जो राज हैं वो आपको मिल जाएंगे दोस्तों। चलो दोस्तों ठीक है, इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं और किसी वीडियो में।